उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की झूठ और अफवाह के कारण कार्यकर्ता और मतदाता भ्रमित हुए। इंडिया गठबंधन से ममता की सीट हटा दी जाए तो इंडिया गठबंधन 200 सीट रहता, वहीं एनडीए गठबंधन 300 सीट पार कर चुका। इसी के चलते 1 महीने में समीक्षा होगी जिसमें कार्यकर्ता की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। भीतरघात तो नहीं था, लेकिन इंडी गठबंधन की जो झूठ और अफवाह थी उसके कारण थोड़ा सा कार्यकर्ता और मतदाता भ्रमित जरूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को आज भी 44.5% वोट पर संतोष करना पड़ा है, जबकि इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों ने उत्तर प्रदेश में 42% वोटों पर संतोष किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मानना है केवल उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी न चुनाव हारी है न हिम्मत हारी है। अगर चुनाव हारी होती तो देश का लोकतंत्र कैसे जीवित होता? अगर चुनाव हारी होती तो देश में एनडीए की सरकार कैसे बनी होती? इंडी गठबंधन में अगर ममता दीदी की सीटें कम कर दी जाएं, जैसा उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था और चुनावी घोषणा के साथ भी ये कहा था कि मैं इंडी गठबंधन को यदि समर्थन करूंगी तो बाहर से समर्थन करूंगी, अगर वो सीटें माइनस कर दी जाएं तो इंडी गठबंधन 200 सीटों के आसपास रह जाता है। कि हम 2-3% वोट नीचे जाने के कारण अपनी कुछ सीटों को गंवा बैठे हैं, जैसे आमला है, फिरोजाबाद है, एटा है। एटा किनारे पर हारे हैं, 15,000 और वोट मिल जाते हम जीत जाते। आमला 3,000 वोट और मिल जाते हम जीत जाते। फिरोजाबाद 35,000 वोट और मिल जाते हम जीत जाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इंडी गठबंधन की जो झूठ थी, उन्होंने जो अफवाह फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी की यह 400 सीटें आ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी, दलितों का और पिछड़ों का अधिकार समाप्त कर देगी। मेरा इसके जवाब में कहना है कि हम इस बात को जनता के बीच में देरी से समझा पाए कि विपक्ष द्वारा जो झूठ फैलाई जा रही है वो गलत है। अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण कम करके ये मुसलमानों को दे देंगे। ये बात समझाने में हम कामयाब नहीं रहे।